वक्त और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए शानदार तेजी आज लेकर आया। खासतौर से शुरुआती कारोबार से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत तेज थे और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग का स्टांस भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक समय में निफ्टी 17,700 के ऊपर फर्मली ट्रेड कर रहा था। 17,750 का हाई जो है वो निफ्टी ने बनाया। हालांकि थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ मार्केट आज ट्रेड होते हुए दिखाई पड़े। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था। एक अगर कुछ सेक्टर्स की बात की जाए तो मिड कैप में एक शानदार तेजी, स्मॉल कैप में शानदार तेजी। सबसे अच्छी चीज की मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। बहुत ही जोरदार तेजी थी आज मेटल में अक्रॉस द बोर्ड। फ्रंटलाइन में हिंडाल्को, जेएसपीएल, टाटा स्टील, जेएसएल, नाल्को, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब में एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज जो बढ़िया मूव था वो रियल स्टेट स्पेस के अंदर था। फार्मा जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद हुआ। डीवी स्लैब एक बढ़िया तेजी के साथ आज ट्रेड कर रहा था। सन फार्मा ऐसे स्टॉक भी जो कि करीब 850 के स्तरों पर अब पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर और मूड माहौल में आईटी जिसमें टीसीएस, टेक महिंद्रा ऐसे कुछ नाम पार्टिसिपेट कर रहे थे। नंबर्स भी अवेटेड है टीसीएस के। और उसके अलावा फार्मा जो कि रिकॉर्ड स्तरों में पहुंचा। मेटल जो कि बढ़िया तेजी में है। और सबसे अलग बात कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि तेजी में थे, मिड कैप रिकॉर्ड स्तरों पर जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी के 30 में से 36 शेयरों में तेजी रही। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर उछाल के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और मेटल इंडेक्स भी 2 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बढ़िया तेजी मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बाजार के लिए जो अगला और बड़ा ट्रिगर रहेगा वो रहेगा अर्निंग्स, जिसमें सबसे पहले टीसीएस की अर्निंग इसी हफ्ते है और उसके बाद से शुरुआत होगी अर्निंग्स की। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक या फिर एचडीएफसी बैंक, एल&टी, इन्फोटेक, अल्ट्राटेक जैसे नाम है जो कि गोइंग फॉरवर्ड अपनी अर्निंग लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल बेहतरीन सेशन और कंटिन्यूएशन जो है मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी का वो यहाँ पर आज भी जारी होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, जब मार्केट क्रैश होगा तब हमें क्या करना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस लगाने चाहिए मार्केट लीडर में या नीचे जाकर ऐड करना चाहिए? डिपेंड करता है सुमित जी, अगर आपका टाइम फ्रेम क्या है। अगर आपका टाइम फ्रेम लंबी अवधि का है और आपने बढ़िया कंपनी ले रखी है तो आप ज़रूर ऐड करिए। मिसाल के तौर पे आप एशियन पेंट में अगर इन्वेस्टेड है, से फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये एशियन पेंट है, या टीसीएस में अगर आप इन्वेस्टेड हैं और करीब 4,000 रुपये के आसपास टीसीएस है, तो फॉल में 3600, बहुत होगा 3,000, 3,200, 2,800, 2,500, मैक्सिमम 2,000। तो इस तरह के दाम टीसीएस दिखा सकता है और वो सब दाम टीसीएस के लिए नॉर्मल है। आप आराम से उसमें खरीदारी कर सकते हैं। वर्स्ट की सिनेरियो जैसे पिछला क्रैश था मार्च का, तो टीसीएस जो कि करीब 3,000 रुपये के आसपास उस समय था, 2,800 या 2,700 के आसपास, उसमें जब क्रैश आया था तो 1,500-1,400 तक गया था। हाफ दाम पर मिल रहा था, बढ़िया वहाँ से बाउंस बैक और नया ऑल टाइम हाई काट गया। और इसके अलावा वेंकीज जैसे स्टॉक थे उस समय जो 3,800-3,200 की रेंज में थे, वहाँ से टूटे और 600 रुपये और वहाँ से पुल बैक आया आपके सामने, वापस वहीं खड़े हैं। तो अच्छी कंपनी अगर किसी भी ख़राब समय में ख़राब दाम पर मिलता है तो बहुत अच्छा मौका है, आप खरीदारी करिए। ये उन फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए जो कि लॉन्ग टर्म स्टोरीज को प्ले करते हैं। जो शॉर्ट टर्म है उनको तो ऑब्वियसली बात है एक स्टॉप लॉस लेकर चलना ही होगा और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस में रहना होगा। तो आपकी नज़रिए पे, आपके प्रॉफिट के एपेटाइट पर, आपकी कॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसमें प्ले करना चाहते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे पास सवाल है बीएचईएल और एशियन टाइल का। शेख साहब, बीएचईएल में वैसे तो ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट थी वो करीब 80 रुपये के टारगेट दे रही थी, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के आसपास आई थी। कुछ तो इनफैक्ट 2 डिजिट में भी नंबर दे रहे थे उस समय पर। तो दोनों तरह की रिपोर्ट्स आई थी। रिजल्ट्स के लिहाज से असेट वाइज ऑब्वियसली बात है एक बड़े असेट बेस्ड कंपनी है। कुछ बातचीत है इनके एक प्लांट को बेचने को लेकर या इनके एक सेलेक्टिव असेट को लेकर बेचने को लेकर, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा बिक्री की लेकिन बातचीत नहीं है। तो लेकिन मीनवाइल मीडियम टर्म के लिए तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग होराइजन के लिए अवॉइड करिए। सेम एशियन टाइल केस में भी, एशियन टाइल्स भी आप क्योंकि ये प्रॉक्सी प्ले हैं रियल स्टेट के, तो जैसे जैसे वहाँ मूव आता है वैसे वैसे इनमें मूव आता है। लाइकवाइज आपको यहाँ पर भी कॉल लेनी होगी। मीडियम टर्म के लिए दोनों स्टॉक को रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा। सर, टाटा मोटर का असगर साहब, आज ही एक बातचीत हो रही थी असित बनपति से। उन्होंने तो इसका टारगेट 340-350 दिया है नियर टर्म में, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। उन्होंने इनफैक्ट आज टाटा मोटर्स की 340 की कॉल में खरीदारी करके चलने की राय भी दी थी अक्टूबर की। तो वो मान रहे कि तेज़ी रहेगी, 340-350 तक आएगा, तो आप उस हिसाब से अपने टारगेट्स को रख सकते हैं। डी मार्ट शिवम साहब, 2050 खरीदारी का दाम सही है, बने रहिए और ठीक है, टाइम फ्रेम भी आपको कोई दिक्कत नहीं। दोबारा नीचे इस दाम के आसपास मिले कभी बिना एडजस्टमेंट के तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। बिना एडजस्टमेंट इसलिए बोलो कि बोनस स्प्लिट के बाद अगर मिलता है तो ऑब्वियसली बात है आपका दाम भी एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बिना एडजस्टमेंट के अगर आपको ये दाम मिलता है तो आप ज़रूर वहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
राजविंदर साहब, हाँ ये खबर पॉजिटिव है हिंदुस्तान कॉपर के लिए, जो आज CNBC आवाज़ ने दी थी, और हो सकता है इसका जो मूव है वो थोड़ा कंटिन्यू भी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेटल की शॉर्ट कवरिंग, मेटल की बाइंग सपोर्ट कर सकती है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को रखिए। PSU कंपनीज में हर कंपनी के साथ यही होता है कि ऊपरी लेवल पे हिस्सा बिक्री होता है। अगर आज भी गवर्नमेंट ने हिस्सा बिक्री की बातचीत की और हिस्सा बिक्री डिस्काउंटेड दाम पर आ गया तो शेयर में गिरावट आ सकती है। तो ज़रा ध्यान से इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखकर ही ट्रेड करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, सर दोनों में आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं तवनगिरिया साहब, क्योंकि बजाज ऑटो ऑब्वियसली बात है कैश रिच टू व्हीलर कंपनी है, करीब करीब 800 रुपये पर शेयर के आसपास का कैश है इनके पास, इनके स्टॉक के अंदर जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मेकर है, टू व्हीलर सेलर है। तो दोनों कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंपनियों को आप समय के देंगे तो अच्छा पैसा ही बन सकता है, बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा भी सिनेरियो इनके अगेंस्ट है, इसलिए आपको इस दाम पर मिल रहा है। आप ऐड करिए, लोअर लेवल पर बढ़िया से ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए इन स्टॉक्स के अंदर। इंडियन होटल पे सिंह साहब एक ही व्यू है। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था इंडियन होटल ताज वाले में, मुंबई वाले में, तो वहाँ की सिनेरियो को देख कर तो लग नहीं रहा कि यहाँ कोई भी अभी मंदी है। रिसेप्शन पे भारी भीड़, रेस्टोरेंट्स ओवरऑल फिल, इनका दूसरा रेस्टोरेंट भी पूरा भरा हुआ था, तो मेजरली यहाँ पर लग तो नहीं रहा। और होटल्स पे तो सबसे क्लीन सिचुएशन इसी की है, इसकी और ताज जीवे की। तो अगर आप होटल को प्ले करना चाहते हैं, सेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको इंडियन होटल में ही रहना होगा। तो आप आराम से बने रहिए, अच्छा ग्रुप है, सबसे पुराने ग्रुप्स में से एक है और सबसे बढ़िया होटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास, कैश भी जनरेट कर रहे हैं। और इनकी जो रिसेंट मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें भी इन्होंने बढ़िया अपनी कॉस्ट को ईज आउट किया, जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी हाईएस्ट साइड पर आए थे। उसके अलावा 3000 करोड़ रुपए के आसपास का राइट इशू भी लेकर आया था। राइट इशू की वजह से लिक्विडिटी सिचुएशन इनकी बेटर है बाकी पीयर से कंपैरिजन में। तो अगर क्राइसिस ऐसे ही रहता है तो इंडियन होटल वेल पोजीशन हुआ किसी बड़ी कंपनी को, किसी छोटे होटल को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि उनके पास कैश है। तो इसलिए आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। IT सेक्टर वर्सेस केमिकल स्टॉक्स, सर ये IT सेक्टर की खरीदारी आपको अर्निंग के लिए करनी होगी, जो इस हफ्ते से शुरू हो रही है डिस्काउंट होना। मे बी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपको ये तेज़ी और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़े या एडजस्ट होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि अर्निंग को डिस्काउंट करेगा और अगले पूरे 2 हफ्तों में अब IT ही छाया रहेगा। तो अर्निंग के लिहाज से तो उस हिसाब से आप देखिए, केमिकल में लगातार बाइंग चली रही है, वो तो इंटरनेशनल ट्रिगर्स एंड प्राइसिंग का ट्रिगर चल ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिएगा हर सेक्टर में। अगर आप केमिकल में जा रहे हैं तो जुबलेंट इनग्रेविया ऐसी कंपनी में नज़र रखिए, बढ़िया मूव आ रहा है, तेज़ी पकड़ सकता है मीडियम टर्म में। और IT में तो ऑब्वियसली बात है अर्निंग के ऊपर आपको बहुत कुछ डिपेंड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ITC 100 शेयर 180, मिश्रा साहब टाइम बहुत लेगा, बने रहिए, कंपनी तो अच्छी है, बस थोड़ा स्लो मूवर है, बहुत टाइम दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन शेयर थोड़ा स्लो मूवर है तो उसके हिसाब से ही चलेगा। पीडीलाइट फ्रेश एंट्री 20 साल के लिए किस रेंज में बाय करना सही? सुमित जी, 20 साल के लिए अगर कोई भी शेयर आपको लेना है तो उसके लिए क्या रेंज, जो भी दाम है वो सही दाम है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने आज 100 रुपये पे कोई शेयर लेते हैं 20 साल के लिए, कल टूट के 90 हो जाएगा, फिर भी 20 साल के लिए आप ले रहे हैं, फिर टूट के 80 हो जाएगा, फिर आप लेंगे, 70 आ जाएगा तो भी लेंगे। जब कंपनी अच्छी है तो उसके लिए क्या दाम इतने बड़े होराइजन में। तो अगर आप उस होराइजन को सोच रहे हैं तो थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, वही सबसे अच्छा होता है। दाम उनके लिए ठीक होता है जिनको मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन बनाती है, जिनको 10-20 रुपये खेल खेलना होता है। आप जब मल्टीपल अगर आप 10 साल पहले TCS को देखते तो भी वो 1800 रुपये, 1700 रुपये, 1600 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये था। वो दाम उस समय का बहुत महंगा दाम था। आज भी TCS बहुत महंगा है, रिलायंस उस समय भी बहुत महंगा था और आज भी बहुत महंगा है। तो डिपेंड आप 10 साल में क्या सोच रहे हैं स्टॉक के बारे में, और अकॉर्डिंगली आप पोजीशन लीजिए। टाटा पावर बॉट टुडे, वर्थ होल्डिंग फॉर 1 ईयर, शुड आई बाय CG पावर ऑल्सो? सर CG पावर के केस में अग्रवाल साहब बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है, मतलब 90 रुपये पे मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर, बल्कि मैं तो 40 रुपये से बोल रहा हूँ, लेकिन 90 रुपये से मुझे अच्छे सब्सटेंशियली याद है कि मैं बाय बोल रहा हूँ उस पर, और लगातार तेज़ी पकड़ ही रहा है वो। अभी एक झटका कोई नीचे का दे दे CG पावर कभी भी, या अगर आपका एपेटाइट है थोड़ा थोड़ा लेने की तो आप ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। और टाटा पावर के केस में भी आपको यही देखना होगा कि अगर वो नीचे मिलता रहे ज़्यादा बेटर है। 1 साल के लिए दोनों कंपनियां होल्ड करने लायक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कंपनी अच्छे ग्रुप की हैं, वो टाटा ग्रुप की है, मुरगप्पा ग्रुप की है, और दोनों में नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ कॉल ले सकते हैं, दोनों में ही आप बने भी रह सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा, ये CG पावर ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और कैन BPCL ब्रेक 500?
सिद्धार्थ साहब ऑलरेडी ब्रेक किया है, क्योंकि ये डिविडेंड एडजस्टेड दाम आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं 56 से 58 रुपये का डिविडेंड आया था जो एडजस्ट हुआ है, उसके बाद ये दाम दिख रहा है, तो ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है इसी को अगर आप एडजस्ट करते हैं तो। लेकिन ऑब्वियसली बात है बीपीसीएल केस में आपको इन्वेस्टर का एंगल या ट्रेडर इन्वेस्टर या मालिकाना हक जो होना है उसके एंगल का ध्यान रखना है, कौन इसको नया खरीदता है, क्या चेंज करता है, वो बहुत कुछ है। असेट बहुत अच्छे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन आगे कैसे होता है वो बहुत क्रूशियल पार्ट रहेगा। मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई थी रिसेंटली, उन्होंने तो ये बात साफ की कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस चल रहा है, अलग अलग तरह से उसके जवाब दिए जा रहे हैं, कंपनी के नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, इन्वेंट्री गेन भी है, गैस प्राइसेस बढ़ने का फ़ायदा भी है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ अच्छी हुई हैं। क्वार्टर क्रूशियल रहेगा क्योंकि ये क्वार्टर के अंदर बड़े फेरबदल हुए हैं उस पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर। अच्छा, विच सेक्टर टू बाय इज़ गुड टू बाय नाउ? सर सेक्टर स्पेसिफिक तो स्टोरी मत रखिए आप। टेक्सटाइल में बहुत अच्छी वैल्यू है अभी भी कुछ कंपनीज़ की, रियल स्टेट में बहुत अच्छी वैल्यू है, फार्मा में भी बहुत अच्छी वैल्यू है, लिकर तो ऑब्वियसली बात है वहाँ तो अच्छी वैल्यू है ही, आईटी में बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही है। तो कुछ स्टॉक कुछ सेक्टर में से निकल ही रहे हैं जहाँ पर अच्छा दम है, तो आप उनको चेज़ कर सकते हैं मिड कैप में स्पेशली। सर उदय पटेल साहब, शिपिंग कॉर्पोरेशन तेज़ी में निकल जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब क्योंकि सरकारी है, जब तक कोई फेरबदल नहीं होता मालिकाना हक में तब तक क्रूशियल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में एक ही फ्लॉ है कि ऊपर के लेवल पे सप्लाई आ जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई एज इन ओएफएस आ जाएगा, स्टेक सेल आ जाएगा, कुछ भी आएगा वो डिस्काउंट पे आएगा, तो वो पार्ट शेयर को नीचे ड्रैग कर लेता है, उसको ध्यान रख के अपनी पोजीशंस को आप देख सकते हैं। अच्छा, हमने बात कर ली शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। ओएनजीसी सुनील साहब बढ़िया कंपनी तो है, लेकिन बढ़िया तेज़ी दिखा भी चुका है, नए रिकॉर्ड्स के आसपास अभी ये काम कर रहा था, और क्रूड की तेज़ी पे ही ये ट्रिगर था कि क्रूड $56 के आसपास उन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपने रियलाइजेशन दिखाया था। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में $70 आया, वो रियलाइजेशन में नहीं आया, तो वो इस बार शायद आ जाएगा, और $80 की बातचीत हो रही है। तो क्रूड तेज़ है तो ओएनजीसी को फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर ऑल्टरनेट फ्यूल में तेज़ी आ रही है तो क्रूड के अंदर थोड़ा सा ईज आउट होना चाहिए, तो ओएनजीसी में लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट रह सकता है। और अगेन यहाँ पर भी वो स्टेक सेल की बातचीत ऊपर के लेवल पर आएगी, तो प्राइवेट प्लेयर्स में कोई कंपनी तलाश लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और आईआरएफसी के केस में सर एग्जिट ऑन राइज, और एनबीसीसी के केस में भी एग्जिट ऑन राइज की ही रणनीति रखिए, दोनों बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं। आईआरएफसी तो छोड़िए, एनबीसीसी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। एनबीसीसी में 70, 72, 75, 80, 90 ये लेवल्स कहीं भी हैं, निकल जाइए। आईआरएफसी के केस में 27 पार करने के बाद कुछ मूव आएगा, कि बहुत बड़ी इक्विटी यहाँ पर भी है, और सरकारी कंपनियाँ सब में, और एक ही केविएट है कि हायर लेवल पर सप्लाई का कंस्ट्रेंट हमेशा रहेगा, चाहे ओएफएस के जरिए आए या हिस्सा बिक्री के जरिए आए। अच्छा, आखिरी में एचडीएफसी लाइफ भागता नहीं है, क्या करे अनिल जी? समय लेगा ये, क्योंकि ये इक्विटी साइज़ बड़ा है एक, और दूसरा हर ऊपर के लेवल पे यहाँ पर भी स्टैंडर्ड लाइफ हिस्सा बेच देता है, चाहे वो एचडीएफसी एएमसी हो या एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ हो, दोनों एचडीएफसी लाइफ हो, दोनों में ही ये फ्लॉ है। तो जब तक वो स्टेक धीरे धीरे ऑफलोड नहीं होता रहेगा तब तक ये फ्लॉ रहेगा, लेकिन इस सेक्टर में स्टीम बहुत है, उसको आप ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, 3 बढ़िया कंपनियाँ, तीनों पर ही आप दाव लगा सकते हैं। स्पाइस जेट के केस में दिलीप साहब, टूटा तो हाई लेवल से काफ़ी है, 58 तक भी नीचे गया था, वहाँ से पुल बैक भी दिखा रहा है, ब्रोकर हाउस टारगेट 110 रुपये के आसपास के एचएसबीसी की रिपोर्ट है। सेक्टर में रिवाइवल है, धीरे धीरे रिवाइवल में शायद पार्टिसिपेट करेगा, बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। 13% मार्केट शेयर के साथ दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि लिस्टेड है, सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली बात है इंडिगो है, तो इंडिगो में इतनी बढ़िया तेज़ी है तो अब स्पाइस जेट भी कुछ हद तक तो पार्टिसिपेट करेगा ही, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, लेकिन बने रहिए, ऐसा कुछ खोने के लिए इसमें है नहीं। अच्छा, लास्टली अंबुजा और वीआईपी, विच इज़ बेस्ट? मंगल साहब, अगर आपको सीमेंट में जाना है तो आप जेके सीमेंट में जाइए, आज भी आपने देख ही लिया लास्ट मिनट में क्या बाइंग आई, 3400 पहुंच गया, अभी भी उसमें तेज़ी रहेगी, थोड़ा बहुत एफएनओ में आने जैसे बिकवाली हो सकती है, वो बिकवाली का फ़ायदा उठाइए और नीचे की तरफ आप खरीदारी करिए, और ज़्यादा बेहतर है। बिरला कॉप और नुवोको, ये 2 और कंपनियाँ हैं जिनको आप सीमेंट में देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।